पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल के हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर आज चंडीगढ़ के भाजपा कार्यालय पहुंचे और उन्होंने केंद्र सरकार के 11 साल के कार्यकाल को विकसित भारत का अमृत काल बताते हुए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल बताए। हमारे बीच में अनुराग ठाकुर जी, पूर्व केंद्र मंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इस 11 साल का जो प्रोग्राम है विकसित भारत का अमृत काल, उसके कन्वीनर कैलाश जैन जी और हमारे बीच में हमारी मेयर मिसिज बबला जी। दोस्तों, हम कुछ भी बोलते हैं तो हम आपको स्टैटिस्टिकल डाटा देते हैं। बगैर स्टैटिस्टिकल डाटे के हम कोई बात नहीं करते। चाहे वो एयरपोर्ट हो, एम्स हो, आईआईटी हो, चंद्रयान हो, रोड्स हो, ऑप्टिकल फाइबर हो, मोबाइल प्रोडक्शन हो, कार प्रोडक्शन हो, तो हमारी स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच गई है ये वर्ल्ड कह रहा है, हम नहीं कह रहे। मोदी जी का जो एजेंडा है वही उनका एक्ट है। एक्ट और एजेंडे में आपको पिछले 28 साल में कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। तो इसी वजह से आज हिंदुस्तान एक बुलंदियों को छू रहा है। आप कई लोग बिहार से, यूपी से, कहीं से आते होंगे तो आपने नोट किया होगा रोड्स की पोजीशन क्या है, पहले क्या थी। इलेक्ट्रिसिटी में हम कहाँ थे, टेलीकम्युनिकेशन में कहाँ थे। चाहे उग्रवाद का आप ले लीजिए, अगर कोई करता है तो उसको जवाब दिया जाता है, क्योंकि ये एक सरकार है जो हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहती है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। 60 साल में जिन बैंक ऑफिसर्स ने सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम एम्प्लॉई, 60 साल में 8 करोड़ खाते खोले थे। मोदी गवर्नमेंट में सेम ऑफिसर, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम एम्प्लॉई, 60 करोड़ खाते खोले हैं 3 साल में। ये है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस की आपको स्टैटिस्टिकल डाटा देना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे मानेंगे आप सारे एजुकेटेड हैं, आप स्टैटिस्टिकल डाटा को मानेंगे। अगर वैसे ही कोई बोल दे उसको आप मानेंगे नहीं। तो आज हमारे बीच में मुख्य वक्ता और इस प्रोग्राम के चंडीगढ़ के इंचार्ज अनुराग ठाकुर जी आए हुए हैं। बाकी सब विषयों पे आपसे डिटेल में वो आपसे बात करेंगे। नमस्कार साथियों, आज मैं आप सबके बीच में आया हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल की उपलब्धियां आप सबके सामने रखने के लिए। साल दर साल कैलेंडर बदलता रहा और हमारा भारत आगे बढ़ता रहा। इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने ऊंचाइयों को छुआ है और हम कह सकते हैं कि विकास, विश्वास और विरासत के 11 साल, उपलब्धियां विशाल, सेवा बेमिसाल। जहां एक और उपलब्धियों भरा ये 11 वर्ष का कालखंड रहा, वहीं पर जो पहले दिन बात नरेंद्र मोदी जी ने कही थी कि मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की, महिला की, मजदूर की, जवान, किसान, नौजवान की होगी। आज हम ये कह सकते हैं कि इंदिरा जी से लेके सोनिया जी तक, राजीव जी से राहुल जी तक, ये परिवार और पार्टी गरीबी हटाओ के नारे लगाती रही, गरीबी नहीं मिटा पाई। लेकिन गरीब माँ के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य पिछले 11 सालों में किया। 4 करोड़ पक्के मकान बना कर दिए, 12 करोड़ शौचालय हों, 15 करोड़ घरों को नल से जल हो, 11 करोड़ के लगभग बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर हो, 60 करोड़ लोगों को
5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में मिलना हो, और दुनिया की सबसे बड़ी ये स्वास्थ्य योजना है आयुष्मान भारत। और अब तो 70 साल से ज़्यादा वालों को भी 5 लाख का इलाज मुफ्त में है। यहाँ तक कि 81 करोड़ गरीब और ज़रूरतमंदों को मुफ्त अनाज दे रही है, तो मोदी सरकार दे रही है। दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया है। साथियों, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, 3 करोड़ घरों को नल से जल मिला। हमने 6 साल में 15 करोड़ घरों को नल से जल देने का कार्य किया है। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे उद्योगों पे बहुत बड़ी मुसीबत आई थी। हमने मॉरेटोरियम पीरियड भी दिया, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी लेकर आए, 4 लाख करोड़ उसके माध्यम से दिया। लेकिन साथ ही साथ स्वनिधि योजना लेकर आए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पैसा दिया। अब 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से पैसा मिला है। अब ग्रामीण भारत के रेहड़ी पटरी वालों को भी ये सुविधा मिलने वाली है। मुद्रा योजना में करोड़ों लोगों को लगभग 37 लाख करोड़ रुपया बैंकों से ऋण मिला, बगैर कोई ज़मीन और घर गिरवी रखे। और ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे मिला है। इनमें भी 65% के लगभग महिलाएं हैं। और तो और, अगर आप, क्योंकि जिस इलाके में हूँ, चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ लगते 2 राज्य पंजाब और हरियाणा किसानी के लिए जाने जाते हैं। और मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में एमएसपी उसकी दुगने कर दिए दाम, और खरीद भी दुगने से ज़्यादा की। कांग्रेस के 10 सालों में 5.5 लाख करोड़ रुपए की फसल खरीद की गई थी। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए की खरीद की गई, दाम भी दुगने हुए। दूसरा, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 4.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 9.03 बिलियन डॉलर हुआ है। और वहीं पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 1,75,000 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मिला जिसकी फसल खराब हुई। कोविड के टाइम पे हमने लगभग 29,80,000 करोड़ का पैकेज दिया था, जिसके कारण भारत की इंडस्ट्री बची भी और आगे बढ़ी भी, बचाया भी, आगे बढ़ाया भी। और भारत में पेटेंट्स की जो संख्या है वो भी 5,978 से बढ़कर अब 1,03,057 हो गई, जो लगभग 17 गुना ज़्यादा बढ़ी है। साथियों, मैंने बहुत सारी बातें आपसे कही कि कैसे सड़क और बाकी सब का निर्माण हुआ, लेकिन चंडीगढ़ में एक नहीं 2-2 वंदे भारत आती हैं, और देश में 126 वंदे भारत ट्रेन मात्र पिछले 3-4 वर्षों में चलाने का कार्य ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक उड़ान में, अगर मैं स्पेस की बात करूं, क्योंकि मैंने स्किल की बात कर दी, स्टार्टअप की बात कर दी, शिक्षा की बात कर दी, स्वास्थ्य की बात कर दी, अगर मैं स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करूं तो चंद्रयान, मंगलयान ये मिशन हमारे सफल हुए, आदित्य L1 सोलर सफल हुआ। और यही नहीं, हमारे जो एक उड़ान में 104 उपग्रह और पहला निजी रॉकेट विक्रम S ये लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। आज दुनिया भर के लिए भारत सैटेलाइट छोड़ने के लिए और स्पेस की एक्टिविटीज़ के लिए एक बड़ा केंद्र बिंदु बना है। साथियों, स्पेस में हम और अच्छा कर पाएँ तो स्कूलों से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। और 10,000 अटल टिंकरिंग लैब अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत हम देश भर में खोलने जा रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मोदी सरकार ने 50,000 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया है। 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन से बढ़कर आज 97 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन हो गए। एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण आप सबके सामने मैं बताना चाहता हूँ।
लेकिन जहां विकास हो रहा है तो क्या वहां पे विरासत के बारे में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? मोदी सरकार में विकास और विरासत साथ साथ चलती हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। काशी विश्वनाथ धाम हमने बनाई। आज आप देखिए वाराणसी और उसके साथ लगते क्षेत्रों की आमदन और वहां का व्यापार दुगने से ज्यादा हो गया है। भव्य राम मंदिर बनाया। आज राम मंदिर के कारण उस पूरे क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में एक नई ऊर्जा भी आई है, आय के संसाधन भी बने। और महाकुंभ ने तो वो कर दिया जो संभव शायद सोचा भी ना हो किसी ने। भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी ताकत, योगदान हमारे महाकुंभ के कारण भी हुआ। अभी जब मैं 4 नेशन के इस अपने टूर पे गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो साउथ अफ्रीका में जहां उनके केप टाउन की पार्लियामेंट में हम लोग गए, तो काउंसिल ऑफ प्रोविंस के जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने बिल्कुल अपने भवन के बाहर आके हम सबका स्वागत अभिनंदन किया और पहली बात कही कि मैं इसलिए भी यहाँ पे आके खड़ा हूँ कि मुझे भारत में महाकुंभ में डुबकी लगाने का अवसर मिला, मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला और मैं धन्य हो गया कि जो शायद मेरी पीढ़ी को अवसर मिल पाता, भारत ने मुझे अवसर दिया। आप कल्पना कीजिए दुनिया के किस किस कोने से कौन कौन लोग आए होंगे। और उन्होंने कहा कि करोड़ों लोग सड़कों पे पैदल चल रहे हों, किसी के मन में कोई तनाव ना हो और चेहरे पे खुशी और प्रकाश नजर आता हो, ये हिंदू धर्म की एक बड़ी ताकत है और भारत के एक बड़े आयोजन की। और दूसरी ओर मैं जहाँ पे भी इन 4 देशों में गया, बहुत बड़ी संख्या में मेरे अपने सिख समुदाय के भाई भी मिले। उन्होंने कहा जी हमने कभी सोचा नहीं था करतारपुर कॉरिडोर बन सकता है, हेमकुंड साहब में रोपवे पहुंच सकता है, 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का और 400वां गुरु तेग बहादुर जी का इतने धूमधाम के साथ मोदी सरकार ने मनाया। हमारे सिख भाई और हमारे गुरु ग्रंथ साहब जब अफगानिस्तान में उन पर संकट आ गया था तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई बार हवाई जहाज भेजकर सबको सुरक्षित निकाला भी और साहबजादों की शहादत को आज पूरी देश और दुनिया को बताया और वीर बाल दिवस भी उसके लिए मनाया। पंजाब सरकार ने सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वायदे किए थे, उस पर बिल्कुल फेल हो गई है। नशा मुक्त पंजाब करना था। अब पंजाब में नशे में कौन रहता मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं। किस किस तरह का नशा बिकता है ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। और वो भी सुना तो करो। और यही नहीं, पंजाब में जो एक नई चुनौती है, पंजाबी च बोलना है। पंजाब का सवाल किया कहते पंजाबी च उत्तर देना, मैं तो यही कहने वाला है कि इन्होंने कहा सी कि असी आवांगे यानी कि आम आदमी पार्टी आएगी तो पंजाब नूं नशा मुक्त करेगी। नशा मुक्त तो पता नहीं पर नशा युक्त जरूर करता। कौन नशे च रहिंदा है, किहो जे नशे च रहिंदा है, नशे च किहो किहो हरकतां हुंदियां ये दसन की लोड़ नहीं। हुण तां हर पंजाबी की जुबान ते पता है। दूजा इन्होंने कहा सी कि असी पंजाब का विकास करांगे, विकास ठप हो गया, पंजाब कर्जे च डुब गया है। लुधियाना पश्चिमी सीट पर हो रहे उपचुनाव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा का मेंबर बनाना चाहती है, इसलिए उन्होंने राज्यसभा के मेंबर को वहां पर खड़ा किया है। और उपचुनाव में उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों के पास एक मौका है कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता सकते हैं। इस मौके पर पार्टी प्रधान जितेंद्र मल्होत्रा, उप प्रधान कैलाश जैन और चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला मौजूद रहे।